साथियों नमस्कार। आप सभी को समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गिरिरक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बड़ी खुशी होती है मुझे जब हमारा संस्था, स्वयंसेवक संस्था, जब बहुत अच्छी बात हमारे यूट्यूब पर आती है तो हम खुश होते हैं और भारत सरकार की तरफ देखते हैं कि हमारे बारे में क्या क्या किया। जैसे ईपीएफ फंड हुआ, बोनस हुआ, ये कुछ स्टेटों में लागू है, कुछ में नहीं है। समानकारी समान वेतन हुआ, ये सब एक कर्मचारी का हिस्सा है जो हमें मिल रहा है। महंगाई भत्ता हुआ और शायद मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब में ड्यूटी पे आने जाने का भी किराया माफ़ है। तो ये धीमे धीमे करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका एक संगठन, कल्याण संघ और आपकी विचारधारा है। देखो इसमें संगठन में तो हर तरह के आदमी होते हैं, इसमें कोई ये बात सोचने की नहीं है कि भाई ये वो ऐसा है वो ऐसा है। ठीक है, जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। जितने भी बहन भाई हमें जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, सब आगे बढ़ो, बड़ी खुशी की बात है। साथियों आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और आपको हमने इशारों इशारों में बहुत सी बात बताई इसी वीडियो चैनल के द्वारा और आपने भी अच्छे सहयोग दिया। लेकिन मैं जब तक आखिरी सांस तक होगा तो कुछ ना कुछ मैं बताता रहूँगा और ज़रूर सरकार को भी शीत लहर की जो लोकसभा चलेगी उसमें हम ज़रूर कोई मीटिंग करेंगे और मैं तो चाहता हूँ पहली कोई मीटिंग हो और कोई भाई किसी का जवाब जो मैंने बोला है इस चैनल में उसका जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकते हो, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम तो बोलने वाले हैं। हाँ थोड़ा बूढ़ा है, कभी जवान से भी कुछ भूल जाते हैं, या देखने में तो बिल्कुल ही नाक के बराबर है और सुनने में भी काफ़ी अंतर है, तो उसमें हम गड़बड़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जवान लड़के आए 30 से 40 साल तक, 40 से 50 साल तक। तो साथियों ये आपको बताएं, निकाय 2 बताई थी, ये तीसरी निकाय क्या है इसके बारे में बताएं। नियामक निकाय, नियामक निकाय, भारत में गैर संवैधानिक निकाय, सूची जो प्रकृति में नियामक है, अर्ध न्यायिक निकाय, इनके बारे में भी हमें देखना चाहिए ये क्या है, इसका क्या कार्य है और सरकार ने ये कहाँ कहाँ बना रखी है, या अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय लेवल पे है, तो इस पर भी हमने ध्यान देना होगा। भारत में गैर संवैधानिक निकायों की सूची जो प्रकृति में अर्धन्यायक है। निष्कर्ष, गैर संवैधानिक निकाय क्या है? वैधानिक और गैर वैधानिक निकायों के बीच का क्या अंतर है? फिर सुनना इस शब्द को, वैधानिक और गैर वैधानिक निकायों के बीच का क्या अंतर है और अर्धसैनिक न्याय निकाय का क्या है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इन पर ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें एक एक शब्द को पढ़ेंगे जब हमें स्वयंसेवक का पता लगेगा, इन जिला अधिकारी की तानाशाही का पता लगेगा। हमें ये चाहे जब निकाल देते हैं वेलफेयर फंड का, कोई हमें हिसाब किताब नहीं है, 15 साल की नौकरी करे तो उस वेलफेयर फंड जो हमारा जमा हो रहा है उनको कुछ नहीं देते हैं। हमने कई स्टेट, छत्तीसगढ़ पता किया, मध्य प्रदेश पता किया, बोलिए भारत सरकार खाएगी। और भारतीय जनता से हमें विश्वास है, ऐसा नहीं है, पर हम देख रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ तो भाई सब डाकू बैठे हैं, ऊपर भी पुलिस, नीचे भी पुलिस, SSO है, मंडलीय कमांडेंट है। हर एक स्टेट के बात करने से मना करते हैं, हम बात नहीं करेंगे। और 1966 में कहते हैं, 1966 में हमें भारत सरकार का आदेश है, अगर आपके सामने कोई बोले तो उसको निकाल दो, आपको अच्छे पैसे दे उसको रखो, पैसे नहीं दे तो उसको निकाल दो।
ये बहुत से कह रहे हैं, सुनते नहीं है। सरकार को भी हमने बार बार कहा है कि जी देखो, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, एसएसओ साहब, माननीय एसएसओ साहब, जो पूरे उप पुलिस से भी डर के काम करता है और नीचे से भ्रष्टाचार भी ज़्यादा करवाता है, और फिर उसकी ऐसा मध्यस्थता करता है पुलिस के सामने। ऊपर पुलिस है, नीचे होमगार्ड है, तो मेन पॉइंट माननीय एसएसओ साहब होता है। क्यों? उससे ऊपर तो पुलिस आ जाएगी। एसएसओ तक होता है। जितने भ्रष्टाचारी एसएसओ, मंडलीय कमांडेंट और नीचे 4th क्लास को भी भाई पैसे अच्छे मिलते हैं। और ये तो आपको बता ही दिया बार बार, लिंक बहुत ऊपर है इनका, केंद्र सरकार से सीधा प्रभाग से है, जयसिंह रोड से प्रभाग है, आरके पुरम से है, आईपीएस अफसर बैठा रखे हैं, उनको पैसा दे दो, चुपचाप बैठ रहे। हर एक कर्मचारी का, होमगार्ड का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस वाला तो है ही है, उनका सीधा संपर्क आरके पुरम है या जयसिंह रोड प्रभाग में है। तो साथियों, अर्धन्यायिक निकाय क्या है? गैर संवैधानिक नियामक निकायों की भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या है? तो ये इन पे हमें ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अर्थ क्या है? एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल, एनडीसी दिल्ली। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद भारत। अधिकार सीईओ अमिताभ कांत क्या है? ये कौन सी संस्था का नाम है, कब चला था या नहीं चला था, इसको भी देखें। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद भी देखें। तो ये आप देख सकते हो, इसकी नकल भी ले सकते हो, सरकार को लिख भी सकते हो। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत, सन 2014 माननीय मोदी जी नीति आयोग का गठन न तो संवैधानिक निकाय है न ही वैधानिक निकाय है। इतिहास, उद्देश्य 2014 जनवरी इस स्थान से नीति आयोग का गठन। इम्पोर्टेंट, नीति आयोग विकिपीडिया, गठन 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय विधि आयोग, भारत गैर संवैधानिक निकाय, विकिपीडिया। पहली बार 1834 में, वर्तमान 2022, 22वां विधि आयोग। आयोग विधि की रिपोर्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय विधि आयोग, चौथी मंजिल 4 मंजिल, जी विंग, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली, 11003, दूरभाष नंबर 011 24 65 49 54, फैक्स नंबर 24 65 54 93 5। ये फैक्स नंबर है। तो साथियों, ये आपको हमें कुछ बताया है, बताते तो रहेंगे, और मुझे आशा है आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये मैं चाहता हूँ। और जब तक मेरी आखिरी सांस तक होगा, जब तक इसको खोज के और इसके अलग अलग पॉइंट बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कुछ इस पर ध्यान दे के डिस्कस करो, एक दूसरे से साथ करो, दिल्ली आओ, मीटिंग में बात करो। हमारी बहन भी आगे आई है, हमने कई बार बोला है कि भाई 30 से 40 तक हमारी बहन आ गए, 40 से 50 तक आ गए, और इस संस्था को चलाने का कष्ट करे। ये आपसे बहुत मुझे आशा है। और
ये आपको पहले भी हमने बताया था। अगर हम इसको बार बार ऐसे बताना चाह रहे हैं कि आप इसको पूरे अकबर संशय क्यों बने, अर्धसैनिक बल कब थे, नगर सैनिक क्या है, गृह रक्षक बल क्या है, और होमगार्ड क्या है, नॉन होमगार्ड क्या है, और प्रथम विश्व युद्ध में हमारे क्या कार्य था, और सेकंड वर्ल्ड वार में हमारा क्या कार्य, हमने विद ड्रेस क्या किया था, और हमें वेतन मिलता था नहीं मिलता था 1940-39 में, 40-41 में, और हमारे सर पे अग्निशमन कहाँ से आया, नागरिक सुरक्षा कहाँ से आई, और पुलिस कहाँ से आई। मेन लड़ाई हमारी ये है। अब किसी भी संस्था पे अग्निशमन है, अग्निशमन तो पक्का परमानेंट, हम कच्चे क्यों रहे। नागरिक सुरक्षा कोर, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर परमानेंट है, तो हमें कच्चा क्यों रखा, क्या कारण है। क्या कोई दूसरे अमेरिका का या फ्रांस का या इंग्लैंड का अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो हमने यहाँ अंदर से अंदर जाना है और वो सिखाना भी है। हमारा मेन तात्पर्य है कि हमें 10 साल की नौकरी करके निकाल दे, 5 साल में निकाल दे, 1 साल में निकाल दे, और भर्ती मतलब लूट मार, भर्ती में भी भ्रष्टाचारी, शतान बदले तो पैसे दो, मतलब कोई भी काम हमारा हो तो उसमें पैसे की सख्त जरूरत है। किसको, कमांडेंट। कमांडेंट कहता है कि मुझे ऊपर देने होते हैं, उससे पूछो, वो कहेगा मुझे ऊपर देना पड़ता है। अगर हम सामने बोल गए मुझे ये पता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे जवान, अगर नौकरी करते हुए कोई पर्सन कर लिया किसी कमांडेंट से, तो दूसरे दिन उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। बोर्ड पे चिपका दिया, लेटर नहीं भेजेंगे, वो नहीं भेजेंगे, वो ये है। अरे ये तो वो संस्था थी जिसमें बिल्कुल अनपढ़ रक्षा वाले जाते थे। अभी ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं है। जो मजदूरी करते थे, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, वो इसमें भर्ती थे। आज गवर्नमेंट करिए बीए चाहिए, एमए चाहिए, और हम बीए एमए से नहीं, हम जब भर्ती हुए जो 60 साल तक हुए थे, नोटिफिकेशन 60 साल का, और वो पहले ही पैसे नहीं दे तो निकाल दे। सीधी सीधी बात है। कुछ हमारे भाइयों का सहयोग है कमांडेंट से कि इसको निकाल दो, इसको ड्यूटी दे दो, इसको ड्यूटी मत देना। लेकिन साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप एकता का परिचय दो, एक दिन जरूर आएगा। आपको पहले कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, फिर सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, और अर्धसैनिक बल का भी मिलेगा। ये दावा है अगर आपकी एकता मिल रहा है तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।